चलिए रायपुर से एक खबर आपको बताते हैं, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ का दौरा है। छत्तीसगढ़ के रजत महोत्सव में शामिल होंगे पीएम। 14,260 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कई परियोजनाओं का आज उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास भी होगा। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक का भी आज उद्घाटन होना है। सत्य साई संजीवनी अस्पताल भी पीएम मोदी जाएंगे। हृदय रोगों का उपचार करा रहे बच्चों से आज बातचीत भी करेंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन भी आज होना है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और शाम को राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर आज नवा रायपुर ऐतिहासिक पलों का देखिए साक्षी बनने जा रहा है, जब पीएम नरेंद्र मोदी करीब 6 घंटे 45 मिनट रायपुर में आज रहने वाले हैं। राज्य के विकास, संस्कृति, आस्था से जुड़े कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका लोकार्पण करेंगे। तो वहीं कार्यक्रम स्थल पर 7 डोम बनाए गए हैं। सुरक्षा के तगड़े चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी ने सुरक्षा की अंतिम रिहर्सल पूरी कर ली और एयरपोर्ट से लेकर नवा रायपुर तक 1 वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई है। सुरक्षा की अगर लिहाज से हम देखें तो मॉनिटरिंग आईजी नवनीत मेहता कर रहे हैं। इस कार्यक्रम स्थल पर 10 पारंपरिक नृत्य दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके साथ साथ करीब 27,000 हितग्राही मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री सत्य साई संजीवनी चाइल्ड हार्ट हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहां 2500 बच्चों से दिल की बात भी करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो खास कार्यक्रम जिसमें शामिल है नए विधानसभा भवन, डिजिटल जनजाति संग्रहालय, ब्रह्मकुमारी संस्थान के शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन भी शामिल है। साथ ही साथ रोड शो भी आज करेंगे। तो सुबह 9:40 से एयरफोर्स के विमान से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10 बजे से लेकर 10:35 का जो कार्यक्रम है वो भी तय किया गया है, जिसमें हार्ट के सक्सेसफुल ऑपरेशन वाले ऐसे 2500 बच्चे जिनके साथ दिल की बात आज करेंगे प्रधानमंत्री। 10:45 से अगर हम देखें तो 11:30 तक प्रजापिता ब्रह्मकुमारी के शांति शिखर भवन का उद्घाटन कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। 11:45 से 12:10 तक का भी शेड्यूल बाकायदा तय हुआ है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम होगा। और इसी विषय पर हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। 2 हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एयरपोर्ट से मोहम्मद हसन जुड़ गए हैं और हमारे साथ मनीषा त्रिपाठी हैं ब्रह्मकुमारी प्रजापिता आश्रम से। और सबसे पहले हसन आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही मिनट का वो इंतजार होगा जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे रायपुर, और ऐसे में हमने देखा कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। रजत जयंती का अवसर है, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का है, और ऐसे में पूरा जो आज प्रदेश है वो साक्षी बनने जा रहा है उस पल का जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम? बिल्कुल श्वेता, देखिए 1.5 घंटे का वक्त महज बचा हुआ है जब पीएम मोदी का विमान जो है रायपुर के विमानतल पर लैंड होगा। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये रायपुर का एयरपोर्ट है। सड़क मार्ग सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये वो सड़क मार्ग है जहां से पीएम का काफिला जो है वो गुजरेगा। करीब 1.5 घंटे का समय बचा और 1.5 घंटे के समय के भीतर ही पीएम का विमान जो है रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड होगा और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है। 3 अलग लेयर जो है वो सुरक्षा की बनाई गई, जिसमें पहली लेयर में करीब 70 अधिकारी जो है एसपीजी के वो पीएम के साथ रहेंगे। लेयर में डीआईजी अधिकारी जो है एसपीजी के वो पीएम के साथ रहेंगे। दूसरी लेयर में डीआईजी रहेंगे, करीब 12 डीआईजी, 5 आईजी। तीसरी लेयर में रायपुर पुलिस के सुरक्षा बल और साथ ही जो इंटेलिजेंस की टीम है वो यहाँ पर रहेगी। चौथी लेयर में जो सीसीटीवी, ड्रोन और इसके अलावा इंटेलिजेंस की टीम को रखा गया है। कुल 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी पीएम के काफिले में रहेगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है रायपुर एयरपोर्ट पर, चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है, जैमर लगा दिए गए हैं, रायपुर पुलिस के बल लगा दिया गया है। और पीएम के आने से 3 घंटे पहले से ये जो सड़क मार्ग आपको दिख रहा है, इस सड़क मार्ग को जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सड़क मार्ग पर कोई भी गाड़ियों की आवाजावी जो है वो नहीं होगी। कोई भी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरेगी जब तक पीएम का काफिला जो है वो नहीं गुजरेगा। साथ ही पीएम के लौटने तक को तरीके से बंद रखा जाए। कुल मिलाकर के एयरपोर्ट के यात्री उनके लिए दूसरा जो सड़क मार्ग है वो यहाँ पर खोला गया है। कुल मिलाकर के 9:40 पर पीएम मोदी का विमान जो है वो रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड होगा। 9:40 पर पीएम मोदी जो है वो यहाँ से रवाना होंगे और सीधे सत्य साई अस्पताल में
9:45 के आसपास जब यहां से रवाना होंगे तो 9 करीब 50 से 55 मिनट के बीच में उनका काफिला सत्य साई अस्पताल पहुंच जाएगा। एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए तमाम जो वीवीआईपीज हैं, वीआईपी हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव जो है वो रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। साथ ही आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा, जो यहाँ पे गेट जो है वो आपको दिखाई देगा। ठीक इसी के पीछे पीएम मोदी का जो काफिले में जो गाड़ियां शामिल हैं, जिसमें पीएम मोदी बैठेंगे, वो गाड़ियां जो है रायपुर एयरपोर्ट की जो हवाई पट्टी है, रनवे के पास जो है गाड़ियां पहुंच चुकी है। पीएम मोदी सीधे विमान से उतरेंगे, 3 से 4 बड़े वीवीआईपीज उनका स्वागत करेंगे और ठीक वो अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे। और गाड़ी में बैठने के बाद जो सड़क मार्ग आपको दिख रहा है जहां पर बैरिकेड लगा हुआ है, वहीं से उनके गाड़ियों का काफिला जो है वो गुजरेगा। और आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव है। सत्य साई जो दिल के मरीज से जिनका इलाज, वो दिल की बात करने वाले हैं, वो भी उन बच्चों के साथ करेंगे जो दिल के मरीज से जिनका इलाज जो है वो सत्य साई अस्पताल में किया गया। उन नन्हे बच्चों के साथ पीएम मोदी अपने दिल की बात करेंगे और ठीक वहां से जो है प्रजापति ब्रह्म कुमारी के लिए पीएम होंगे। हर बार प्रधानमंत्री का जो प्रेम है वो बच्चों के प्रति दिखाई देता है और यदा कदा जब जहां जाते हैं वो बच्चों से बकायदा रूबरू होते हैं। लेकिन इस बार बेहद खास है क्योंकि वो 2500 बच्चों से बकायदा दिल की बात करने जा रहे हैं, जिन बच्चों का सफलतम ऑपरेशन हुआ है। मनीषा का भी रुख करते हैं। मनीषा, अगर हम देखें प्रदेश के 25 वर्षों के विकास को डबल इंजन की सरकार से जोड़ते हुए बकायदा हमने देखा है कि उसे भव्यतम स्वरूप दिया गया है और जो कार्यक्रम तय किया गया है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के शांति शिखर भवन का, उसकी क्या खासियत है और वो किस तरह का कार्यक्रम होगा? देखिए, आज 1 नवंबर यानी कि छत्तीसगढ़ को आज 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब ऐसे में राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं इस सिल्वर जुबली को मनाने के लिए और 1, 2, 3 नहीं 6 कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शामिल होंगे। और तीसरा कार्यक्रम जो है वो उनका यहाँ पे रखा गया है। आप सबसे पहले तो तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से ब्रह्म कुमारी के नवनिर्मित मेडिटेशन सेंटर यानी कि शांति शिखर एकेडमी फॉर द पीसफुल वर्ल्ड का जो आज भव्य लोकार्पण है वो किया जाएगा। सबसे पहले तो आप इस ब्रह्म कुमारी का जो ये भवन बनाया गया है, आप इसकी तस्वीरें सबसे पहले तो देखिए कि किस खूबसूरती के साथ ये जो भवन है वो पूरा बनाकर तैयार किया गया है। जयपुर की जो पिंक स्टोन है उसका खासकर इस्तेमाल किया गया हुआ है और राजस्थान की नक्काशी का जो पूरा ये भवन है उससे ये पूरा भवन बनाकर तैयार किया गया। और आज सुबह से ही जितनी ब्रह्म कुमारियाँ हैं वो सभी यहाँ पर पहुँच रही हैं और सभी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। करीब 11:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इस शांति शिखर भवन का जो है वो उद्घाटन करेंगे। और उनके साथ ही साथ जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ मौजूद रहेंगे, राज्यपाल रमेन डेका भी रहेंगे। और आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सुबह से ही जो पुलिस व्यवस्था है वो चाक चौबंद रखी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस व्यवस्था जो है वो यहाँ पर रखी गई है। बाकायदा 3 लेवल की जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। सभी आप देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से जो मेन रोड है वहीं पे फिलहाल के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं। अभी कुछ लोगों को आने की यहाँ पे अनुमति दी जा रही है। जो वीवीआईपी और वीआईपी जो है वो सभी जो है वो अभी फिलहाल के लिए यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद जो बैरिकेडिंग है वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी और यहाँ पर किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जितने भी ब्रह्म कुमारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देखिए, चाहे महिलाएं हो जाएं या फिर जितने लोग हैं वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक एक करके सबके पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जितने लोग हैं हम उन्हीं से पहले तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो उनके अंदर किस तरीके की भावनाएं हैं और वो क्या कुछ सोच रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ खुद आ रहे हैं, उद्घाटन करेंगे भवन का, क्या कुछ आप लोगों के अंदर भी भाव आ रहे? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। जो हमारे जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है उनका उद्घाटन समारोह हो रहा है, ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। तो ये जानकर और प्लस छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो ये इससे ज़्यादा गौरवान्वित बातें तो हो नहीं सकती कहीं। आप क्या कहेंगे सर? हम तो बहुत खुशी से आ रहे हैं कि मोदी जी आ रहा है, ओम शांति भवन उद्घाटन कर लिए, इसलिए हम लोग बहुत खुशी से आ रहे हैं उनको देखने के लिए। अच्छा, ये जो भवन बनाया गया है ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया है। पूरे जयपुर से पत्थर लाए गए हैं, राजस्थान से लोग आए थे बनाने के लिए। जी, ये पूरे बाहर से राजस्थान से आए हैं पत्थर भी, और जो भवन भी बना है ये पूरा बाहर से पत्थर वगैरह ये सभी
बाहर से ही लाए गए हैं। काफ़ी खूबसूरत भवन जो है ये बनाकर तैयार किया गया हुआ। आज प्रधानमंत्री खुद इसका लोकार्पण जो है वो करेंगे, उद्घाटन करेंगे। आप लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। ठीक लग रहा है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अपना आश्रम में, और आश्रम तो अपना गांव के पास में है, हम पलौद आश्रम से हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये जो पूरा ब्रह्म कुमारी भवन जो बनाकर तैयार किया गया है, जो शांति शिखर जो बनाकर तैयार किया गया है, मेडिटेशन सेंटर है ये लोगों के सबसे पहले तो ध्यान के लिए बनाया गया है, जहाँ राजयोग, ध्यान और आत्मज्ञान जैसे जीवन की चीज़ों को जुड़ने के लिए जो है लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, मेडिटेशन करने के लिए पहुँचेंगे। जो मेडिटेशन हॉल है वो बनाया गया है, 4 अलग अलग ऑडिटोरियम्स जो हैं वो बनाए गए हैं और तमाम जो सुख सुविधाएँ हैं यहाँ पर ब्रह्म कुमारीज़ के लिए रखी गई हैं। और आप तस्वीरें सबसे पहले तो देखिए कि INS 24/7 आपको दिखा रहा है कि आज सुबह से ही यहाँ पे जो ब्रह्म कुमारी हैं और जो लोग हैं वो सुबह से ही पहुँचने लग गए हैं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है और लगातार जो है वो निरीक्षण किया जा रहा था। भवन के उद्घाटन से पहले सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी चाक चौबंद कर ली गई है। यहाँ पर जितने भी ADG हैं और IG हैं और SSP हैं, सभी यहाँ पर एक एक करके पहुँचे हुए थे बीते कुछ दिनों में, और सभी ने जो है वो सुरक्षा व्यवस्था का खासा ध्यान रखा है कि किसी भी तरीके की कोई भी चूक ना हो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद हो। अब ऐसे में आज जब छत्तीसगढ़ की सिल्वर जुबली मनाई जा रही है 1 नवंबर को, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और इस जो खूबसूरत सा भवन जो है बनाकर तैयार किया गया है उसका लोकार्पण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से ही किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि रजत जयंती कार्यक्रम और पूरी तरह से राजधानी चाक चौबंद तरीके से तैयार है, और आपने जिक्र किया कि आत्मा जो है वो ईश्वर से कनेक्ट किस तरह से होती है, और इसके लिए मेडिटेशन और ध्यान केंद्र का जो है वो एक तरह से यहाँ पर उसकी शुरुआत की गई है, और देखना होगा जब लोग यहाँ पहुंचेंगे तो किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हम और बात करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी सोनल कौशल जी जुड़ गई हैं। सोनल जी, जिस तरह से बात करें प्रधानमंत्री का दौरा और प्रधानमंत्री का आगमन जिस तरह से बीजेपी से पूरी तरह से भव्य बनाने की कोशिश में है, और एक तरह से याद भी दिला रही है कि अलग छत्तीसगढ़ का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा उसे पूरा कर लिया गया। 3 टर्म रमन सरकार के रहे नींव पड़ी, और छत्तीसगढ़ विकास की जो गाथा है वो लिखता चला जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप श्वेता, और इसी क्रम में आज INS 24/7 हरिभूमि की टीम जो है वो मेगा कवरेज कर रही है, और इसीलिए आज जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आज दिन भर का कार्यक्रम जो है वो उनका छत्तीसगढ़ में है। और जैसे आपने कहा कि रजत जयंती वर्ष है, और रजत जयंती वर्ष होने की वजह से इसे खास बनाया जा रहा है। ये हर बार जैसे 3 दिन आयोजित होता है, इस बार 5 दिन आयोजित हो रहा है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं जहां मैं खड़ी हुई हूं वो है श्री सत्य साई संजीवनी चाइल्ड केयर अस्पताल, हार्ट केयर अस्पताल है। ये सेंटर है नवा रायपुर, और देश का एकमात्र ये ऐसा संस्थान है जहां पर कि बच्चों का, जिनके दिलों में छेद होते हैं, उन बच्चों का इलाज यहां पर निःशुल्क किया जाता है। ये देश का ऐसा पहला अस्पताल है जहां पर कि कोई कैश काउंटर नहीं है, और यहां पर वो सब बच्चे आज पहुंचे हुए हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए, जिनका इलाज यहां पर हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि आज यहां पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है कि एक छत के नीचे किस तरह सफल इलाज 2500 बच्चों का हुआ है। और ऐसे में वो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहां पर आए हैं जो प्रधानमंत्री से मिलेंगे भी, और इस दिल के अस्पताल में जहां दिल को ठीक किया जाता है वहां आज प्रधानमंत्री मन की नहीं बल्कि दिल की बात करने वाले हैं, इन बच्चों से मिलने वाले हैं, और ऐसे में आज का दिन बेहद विशेष होने जा रहा है। तो बेहद खास और बेहद विशेष दिन होने जा रहा है। न्यूज एडिटर हैं सोनल जी जो हमारे साथ जुड़ी हुए, लगातार बता रही हैं कि किस तरह से 2500 बच्चों से आज दिल की बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। और सोनल जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि अगर हम देखें तो साई जो हेल्थ एंड ट्रस्ट है वो किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि चाहे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, अलग अलग जगहों से यहाँ पर बच्चे पहुंचे हुए, बेहद उत्साहित है प्रधानमंत्री से आज मिलने के लिए। जी 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 सोनल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी सोनल जी?
हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। और एक इस वक्त मेरे साथ श्वेता, पहले आपकी और मैं दर्शकों की बात कराऊंगी। एक प्यारा सा बच्चा हमारे साथ है जिसने यहाँ पे इलाज कराया। बेटा क्या नाम है आपका? देव वर्मा। देव वर्मा, कैसा लग रहा है? देश के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं। अच्छा। अच्छा, क्या बोलोगे उनसे मिलके? क्या बोलोगे? क्या बात करने वाले हो? आज वो आपसे मिलने आ रहे हैं स्पेशली। बात करेंगे। अच्छा, क्या आप कहाँ से आए हैं? मैं धरसीवां से। यहीं से। कब हुआ था इसका दिल का ऑपरेशन? इसका अभी 1 साल हो गया है मैम। अगस्त में हुआ था, 26 अगस्त को। अभी पूरी तरीके से ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा है। तो उत्साहित हैं कि देश के प्रधानमंत्री आज बात करने आ रहे हैं? बहुत उत्साहित है मैम। क्या बोलने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं उनको? अब क्या बोलेंगे मैम, देखने के बाद पता चलेगा। अच्छा, कि बात होते हैं कि नहीं उनसे। हाँ, और वो मिलने लेकिन इन्हीं से आ रहे हैं, खास बात करेंगे। हाँ। तो आपके बच्चे ने कोई तैयारी कर रखी है क्या कि मैं ये बोलूंगा? क्योंकि बहुत एक्साइटेड रहते हैं बच्चे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। हाँ, बोलेंगे कुछ। अब बताए नहीं है, ये बोल रहे थे कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, ऐसे करके बोलेंगे मैम। हाँ, यहाँ पे निःशुल्क इलाज होता है? हाँ, पूरा निःशुल्क है, रहना खाना और ऑपरेशन भी पूरा फ्री में हुआ है इनका। तो ये ऐसा अस्पताल है जहाँ पर कि कहते हैं कि निःशुल्क और बिना कैश काउंटर के ये अस्पताल है, जहाँ पर कि बहुत बेहतरीन तरीके से बच्चों का इलाज किया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है श्वेता कि यहाँ पे लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता, और जो बच्चे छोटे छोटे आते हैं जो 12 वर्ष से कम हैं, उनके साथ 2 पेरेंट्स रह सकते हैं, वो भी निःशुल्क उनकी पूरी व्यवस्था है। और यदि वो 12 से 18 वर्ष के हैं तो फिर एक पेरेंट के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क है। कहाँ से आए हैं मैडम आप? हम लोग उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से? उड़ीसा संबलपुर देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलने आए? हाँ, मिलने आए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे बच्ची का भी ऑपरेशन हम करवाए थे ना 2 साल पहले ही। बच्ची और माँ गई है अंदर, और हम लोग को तो अंदर जाने नहीं दिए, इसलिए हम लोग बाहर में है, उनको देखने का इंतजार कर रहे हैं। क्या एक्साइटमेंट है? सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है, बढ़िया से सब हो रहा है, सब चीज, सब व्यवस्थाएं बढ़िया? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है एकदम। इतना पूरी तरीके से बच्ची स्वस्थ है? हाँ, स्वस्थ है, पूरा स्वस्थ है मेरी बच्ची। तो देख रहे हैं आप चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस, वो खुशी, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सपना ये होता है कि हमारे बच्चे को हंसते खेलते हम देखें, और जब ये पता चले कि उसको ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज भी महंगा होता है, तो आपको बता दें कि यहाँ पर 3 लाख से लेके 25 लाख तक का जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री किया जाता है। और न सिर्फ देश के कई राज्यों के बच्चे यहाँ अपना इलाज करा कर जा चुके हैं, विदेशों के बच्चे भी यहाँ पर इलाज करा कर गए हैं और एक बेहतर जिंदगी और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और जैसे कि जानते हैं कि न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज है, तो इसे देखते हुए यहाँ पर जो है खास तैयारियां के लिए, और वो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। श्वेता, आपने देखा हो वो कभी भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बच्चों से जरूर मिलते हैं। और आज वही बच्चे लगभग 2500 की संख्या में उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे तो एयरपोर्ट से सबसे पहले वो यही सत्य साई संजीवनी चाइल्ड केयर सेंटर आएंगे, यहाँ पर दिल की बात करेंगे और यहाँ पे बच्चों से मिलेंगे। तो जाहिर तौर पर अभी तक प्रधानमंत्री जो है वो मन की बात करते आए हैं, लेकिन आज जो है वो रजत जयंती वर्ष के मौके पर छत्तीसगढ़ के, जहाँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये भी दर्ज होने जा रहा है कि भाई एक ही छत के नीचे सफल ऑपरेशन यहाँ की बढ़िया टीम ने किए हैं। कार्डियोलॉजिस्ट आए हुए हैं देश भर के बाहर से लगभग 20 की संख्या में। तो भव्य तैयारी, भव्य उत्सव इस वक्त मनाया जा रहा है रजत जयंती वर्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो भव्यतम स्वरूप दिया गया, और आपने ठीक कहा कि बच्चों से बड़ा प्रेम है प्रधानमंत्री को। मन की बात तो वो यदा कदा करते ही हैं, लेकिन आज दिल की बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री उन तमाम बच्चों से। और हमने भी देखा कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग देश से किस तरह से बच्चे पहुंचे, बेहद उत्साहित भी आज नजर आ रहे हैं। मोहम्मद हसन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी सहयोगी मनीषा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुए हैं, लेकिन विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गौरव, किस तरह की तैयारी है, क्योंकि भव्यतम स्वरूप जो है वो आज साफ तौर पर दिखाई दे रहा। हमने देखा इसकी तैयारियां महीनों से चल रही थी, जब प्रधानमंत्री का एक दौरा होने वाला था छत्तीसगढ़ में, और अब तो वो दिन आ गया, वो घड़ी आ गई, वो पल आ चुका है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां काफी लंबे समय से चल रही है, और छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए भी बेहद खास अवसर है क्योंकि छत्तीसगढ़ के संसदीय अध्याय में एक नया जो
पन्ना है वो जुड़ने जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के भव्य और गरिमापूर्ण भवन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे, लोकार्पण करेंगे। ये छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर है जिसका निर्माण जो है वो बेहद भव्य तरीके से किया गया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला, वास्तुकला, शिल्पकला को प्रदर्शित करता ये जो भवन है वो देखा जा सकता है। 52 एकड़ में इस भवन का निर्माण जो है वो किया गया है और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ की वास्तुकला को ध्यान में रखकर बनाया गया। छत्तीसगढ़ की धान की बालियां, छत्तीसगढ़ का धान से जो संबंध रहा है वो अभिन्न संबंध है, अटूट संबंध है, उसको छत्तीसगढ़ की विधानसभा में प्रदर्शित किया गया है। और धान की बालियां जो है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा की सबसे बड़ी खासियत अगर कही जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष की मेज से लेकर विधानसभा के सदन की फॉल सीलिंग तक धान की बालियां आपको हर जगह नजर आएगी, जो छत्तीसगढ़ की समृद्धि को प्रदर्शित करती है, उसका प्रतीक है। अगर विधानसभा के इतिहास की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो इतिहास 25 वर्षों पहले शुरू हुआ था वो राजकुमार कॉलेज के जशपुर हाल से शुरू हुआ था, जो आज इस भव्य और दिव्य भवन तक पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास में नया जो अध्याय है उसकी शुरुआत होने जा रही है और यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे तो उनका स्वागत जो है वो भव्य अंदाज में किया जाएगा। पंथी नृत्य के माध्यम से विधानसभा परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पंथी के जो कलाकार हैं वो भीतर प्रवेश कर रहे हैं और पंथी नृत्य के माध्यम से सभी कलाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। ये विधानसभा के 3 नंबर का गेट है जहां पर देखा जा सकता है कि जो प्रवेश है पंथी नृत्य के कलाकारों का वो हो रहा है। और इसके बाद आज इस मौके को खास बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यपाल रमन डेका, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत जो तमाम अति विशिष्ट और विशिष्ट अतिथि हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए संसदीय कार्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और किस तरह से पूरे परिसर को यहाँ पर तैयार किया गया देखा जा सकता है। बेहद विशिष्ट अंदाज में छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो परिसर है वो नजर आ रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खासतौर पर तैयारियां भी की गई और लोगों में भी नए विधानसभा को लेकर खासा उत्साह है। जिस तरह से हम देखते हैं कर्नाटक विधानसभा के बाहर लोग सेल्फी लेते नजर आते हैं, कुछ ऐसी ही तस्वीर आज हमारे विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बाहर नजर आ रही है, जहां पर लोग सेल्फी खिंचाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बेहद उत्साहित गौरव, और ये देखिए वो पल भी है क्योंकि अगर हम देखें तो विधानसभा परिसर जिस तरह से कहा गया कि ये पूरी तरह से महलों जैसा गुंबद दिखाई देता है, राष्ट्रपति भवन से मिलता जुलता है, भले ही 90 विधायकों की संख्या हो, लेकिन भविष्य में जिस तरह से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है उसे ध्यान में रखते हुए 120 विधायकों की बैठक जो व्यवस्था है वो से बड़ा अनुपम और खास बना रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो निर्माण है वो अगले 50-100 सालों को ध्यान में रखकर किया गया है। 200 विधायकों के यहाँ पर बैठने की सुविधा है, 24 मंत्रियों के यहाँ पर कार्यालयीन कक्ष बनाए गए हैं। भले छत्तीसगढ़ में भी विधायकों की संख्या 90 है, लेकिन 200 विधायकों के बैठने की यहाँ पर सुविधा दी गई है। 700 कारों की पार्किंग है, 500 लोगों के बैठने की क्षमता वाला ऑडिटोरियम तैयार किया गया। तो इस तरह से भव्य विधानसभा का निर्माण किया गया और यही वजह है कि जो दिव्यता है वो यहाँ पर प्रदर्शित होती, भव्यता प्रदर्शित होती है। साथ ही साथ विधानसभा परिसर में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए बैंक, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक पद्धति से उपचार की सुविधा, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, एटीएम यहाँ पर उपलब्ध होगा, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होगी। तो इसलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो निर्माण भी किया गया वो बेहद भव्य और बेहद खास अंदाज में किया गया। 3 रिंग में इस भवन का निर्माण किया गया और लगातार हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, हम उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं क्योंकि राज्य स्थापना दिवस जिस तरह से अगर हम देखें तो वो पूरी तरह से भव्यतम बनाने की तैयारी है। आज नवा रायपुर ऐतिहासिक पलों का साक्षी बन रहा है। आपकी तस्वीरें क्या आ रही हैं हसन, सामने आ रही हैं? जिस तरह से एसपीजी हो या फिर जैमर हो, तमाम वो जो सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये खास होता है। बिल्कुल, देखिए 1 घंटे से भी कम का समय लगभग बचा हुआ है पीएम मोदी के आने को लेकर के। तमाम जो लोग हैं वीवीआईपीज वो लेने के लिए यहाँ पर पीएम मोदी को पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, तमाम जो वीवीआईपी अतिथिज हैं, जो मंत्री हैं, वो यहाँ पर खुद पहुंच रहे हैं पीएम मोदी को लेने के लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ये लक्ष्मी राजवाड़े का कारकेट है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जो है वो एयरपोर्ट पहुंची हुई है, पीएम मोदी का जो है वो यहाँ पर स्वागत करेंगे। उनका कारकेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सभी लोग जो है वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं रनवे पर
महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, इनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जो हैं किरण सिंहदेव, वो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। ऐसे में पीएम मोदी के स्वागत करने के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके स्वागत के लिए, क्योंकि अब 1 घंटे का लगभग समय बचा हुआ है जब वो रायपुर एयरपोर्ट पर जो है पीएम मोदी का विमान उतरेगा। सुरक्षा के लिहाज से जैमर लगा दिए गए हैं, जैमर के लिए गाड़ियां यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। करीब 3 से 4 अलग अलग लेयर जो है वो सुरक्षा की वो यहाँ पर रखी गई है। पहली लेयर में एसपीजी के अधिकारियों को तैनात किया गया है, जिसमें 70 से अधिक जो लोग हैं वो एसपीजी के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मेयर की गाड़ी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। रायपुर मेयर मीनल चौबे जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है स्वागत के लिए। तमाम जो लोग हैं वो स्वागत के लिए अलग अलग करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पीछे मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग जो सुरक्षा के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये देखेंगे यहाँ पर जो पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए जिन अधिकारियों को लगाया गया उनकी गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हुई हैं, वो अंदर जो है वो रनवे के जा रहे हैं। इससे आप समझ लीजिए कि पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में, यानी कि 1 घंटे का समय बचा, तो ऐसे में जो फाइनल तैयारियां वो की जा रही है। देखिए, ये एसपीजी के अधिकारी जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एसपीजी के जो सुरक्षा कमांडो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जो पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं वो यहाँ से सीधे रनवे की ओर जो है वो जा रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे का समय बचा है और इस 1 घंटे में पीएम मोदी का विमान उतरेगा। तो ऐसे में जो एसपीजी के अधिकारी वो एयरपोर्ट पर तैनात हो चुके हैं, रनवे के पास जा रहे हैं पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए। और आपको मैं बता दूं, 70 एसपीजी के अधिकारियों को पीएम मोदी के साथ रखा गया है। इसके अलावा सेकेंड लेयर में 12 डीआईजी, 5 आईजी स्तर के अधिकारी जो है वो पीएम मोदी के साथ रहेंगे। थर्ड लेयर में जो रायपुर पुलिस का सुरक्षा बल है उसमें 2000 पुलिसकर्मी जो है वो साथ में रहेंगे। इसके अलावा चौथी लेयर में सीसीटीवी, ड्रोन और साथ ही जो साइबर के इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं वो पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए यहां पर पहुंच चुके हैं, वो उनके साथ यहां पर मौजूद रहेंगे। सड़क को किसी भी अन्य गाड़ी जो है वो यहां से नहीं गुजरेगी, केवल पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा। और जब पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा तो तमाम जो सड़कें हैं जहां से पीएम मोदी गुजरने वाले, उसे आधे घंटे पहले ही बंद कर दिया जाएगा। और पीएम मोदी के काफिले के तो बिल्कुल हसन हमें बता रहे हैं। और वैसे भी जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है, जहां जहां जाते हैं तो तमाम लेयर्स में सिक्योरिटी बकायदा होती है। मनीषा देखिए, सबसे अहम अगर हम बात करें प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान की, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ऐसी इमारत है जिसमें पीटीबीएम तकनीक का इस्तेमाल, यानी कि जो बड़े बड़े ब्रिज है वो इस टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। तो बेहद खास है। और इसमें क्या कुछ रहने वाला है, और बड़े स्तर पर अगर हम देखें तो 105 फीट ऊंची ये बिल्डिंग है, 150 फीट चौड़ी, और उसकी जो लंबी इमारत है उसका भव्यतम निर्माण किया जा रहा है, किया गया उसमें। देखिए, ये जो नया भवन बनाकर तैयार किया गया है, ये इस भवन में काफ़ी कुछ खूबसूरती से इस भवन को जो है वो बनाकर तैयार किया गया है। चाहे हम बात करें राजस्थान से आए कलाकारों की नक्काशियों की, और या फिर हम बात करें जयपुर से मंगाए गए पिंक स्टोन की, ये जो भवन है ये उतनी खूबसूरती से बनाकर तैयार किया गया है। और आप तस्वीरें सबसे पहले देखिए इस भवन की कि किस तरीके से ये जो भवन है, जो नया भवन शांति शिखर भवन जो बनकर तैयार हुआ है, ये काफ़ी लंबे समय से जो है वो इसका निर्माण किया जा रहा था। और 7 साल की मेहनत के बाद जो है वो अब जो है ये भवन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो 11:15 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और इस भवन का लोकार्पण करेंगे। अब ऐसे में एक लंबा इंतजार जो है वो इस भवन के लिए किया गया है। और जिसके बाद आज जब छत्तीसगढ़ की सिल्वर जुबली मनाई जा रही है 1 नवंबर को, तो इस खास मौके पर इस भवन का निर्माण जो उद्घाटन है वो हो रहा है। तो उसके चलते ये और ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण आज का दिन जो है वो बन गया है। अब ऐसे में इतिहास में ये आज का दिन जो है वो लिखा जाएगा, क्योंकि नवा रायपुर में बना ये शांति शिखर भवन जो कि राजस्थान की कला और भारतीय संस्कृति की झलक को दिखाता है। ये एक भव्य परिसर आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से ये जो परिसर है ये काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो जयपुर के पिंक स्टोन का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और उसके साथ ही राजस्थान की पारंपरिक नक्काशियों की झलक भी जो है वो इस भवन में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम INS 24/7 पर दिखा रहे हैं। सुबह से ही लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भी शेड्यूल है उसे लेकर लगातार सुबह से जो है वो कवरेज की जा रही है। और यहाँ पर इस भवन में एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम भी जो है वो बनाकर तैयार किया गया है। ऐसे में 4 अलग अलग सोलर हॉल जो है वो भी इस भवन में बनाए गए हैं। और यहाँ पर सबसे पहली चीज जो है वो शांति, योग, मानवीय मूल्य पर चर्चा और प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो इस भवन में आयोजित किए जाएंगे। इस भवन में खास तौर पर
एक मेडिटेशन रूम भी बनाया गया है। इस मेडिटेशन रूम में लोगों को मानसिक शांति और सुकून का अनुभव जो है वो कराया जाएगा। मेडिटेशन के जरिए इंसान जो है वो अपना जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, उससे दूर हो सकता है। डिप्रेशन है अपना भूल कर, और इसकी नक्काशी और बिल्डिंग को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि किस तरह की जो खूबसूरती है वो बनी हुई है। हमारे साथ सोनल जी लगातार जुड़ी हुई हैं। सोनल जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि सत्य साई अस्पताल जिसके बारे में कहा गया कि 2012 से यहाँ पर जिन बच्चों का सफल ऑपरेशन हुआ है वो बच्चे यहाँ पहुंच रहे, और बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि किसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया, वो खुद अपने आप से यहाँ पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और उत्साह है लोगों में उनसे मिलने के लिए, मौका भी है। हालांकि 2012 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी नींव रखी गई थी, तब सभी का यहाँ पर जो है हार्ट सर्जरी हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद 2014 से यह सिर्फ बच्चों के लिए स्पेशल सेंटर बना दिया गया, यानी चाइल्ड हार्ट केयर सेंटर बना दिया गया। और तब से लेके अभी तक जो बच्चे हैं वो यहाँ आते हैं जिनके दिलों में छेद है, उनकी वो सर्जरी की जाती है बिल्कुल निःशुल्क, चाहे वो जांच हो, चाहे उनका रहना हो। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक बच्ची रही है वो लगभग 6.5 महीने तक रही है। और उसके पेरेंट्स से जब INH ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 6 महीने जब हम यहाँ रहे तो पता ही नहीं चला कि हम कहीं बाहर रह रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारा दूसरा घर हो गया। तो ऐसे में यहाँ लोग कैसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, कहते हैं कि वो इतने बिल्कुल पारिवारिक माहौल में लोगों को रखते हैं। उसकी वजह भी है कि जब वो इस तरह से किसी उससे पीड़ित हो, मन में कई सारी शंकाएं हो, वो भी खास तौर पे यदि आपके बच्चे को ऐसा कुछ है, तो आप समझ सकती हैं कि भावनात्मक रूप से वो कितने कमजोर होते होंगे। तो उस वक्त इस अस्पताल में न सिर्फ इलाज बल्कि उनके भावनात्मक उनकी जो संवेदनशीलता है उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और इसलिए न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में ये अस्पताल जो है बहुत चर्चित है, यहाँ लोग आना चाहते हैं। और तब जबकि जो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि इलाज नहीं करा सकते, तो ऐसे में 25 लाख तक का दिल की बीमारी का इलाज यहाँ पर होता है। वो ठीक होकर जाते हैं, स्वस्थ होकर जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि पूरे देश भर लगभग 28 राज्यों के बच्चे यहाँ पर आकर इलाज करा चुके हैं और वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। वो सब आज यहाँ पर एकत्रित हैं देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मैं यहाँ आपको बता दूं कि 2021 16 फरवरी तब भी प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, क्योंकि लगातार ये जो अस्पताल है ये अपने साथ साथ जो नित नए प्रयोग इसमें हो रहे हैं उसे जोड़ रहा है। और इसी क्रम में अब नर्सिंग के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं, यानी वो आगे के लिए तैयार हो रहे हैं कि देश में सभी स्वस्थ रहें, सभी खुशहाल रहें। और ऐसे में मातृ शिशु केयर सेंटर की भी यहाँ पर शुरुआत हुई थी। तो इस तरह लगातार ये आगे बढ़ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा सेंटर बनने वाला है आने वाले वक्त में, जिसकी तैयारियां चल रही है, जहां पर कि लोगों को तैयार किया जाएगा, डॉक्टर्स को तैयार किया जाएगा कि वो जो हैं वो हर तरह से मल्टीटास्किंग रहें और वो और बेहतर से बेहतर इलाज दे पाएं। और इसीलिए श्वेता, मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगी कि वो थोड़ा सा दिखाएंगे कि तैयारियां किस तरह से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा जो सुरक्षा के लिहाज से जो देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री अब इससे आगे मीडिया की एंट्री चूंकि नहीं है, यहीं पर हम लोगों को रोक दिया गया है, क्योंकि इसके आगे सारे जो पेरेंट्स बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए ये जो सफेद कलर की बाउंड्री वाला आप देख रही हैं उसके ठीक पीछे की तरफ है। और ये एक मंदिर भी है यहाँ पर जो कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे, जो कमल के आकार का है, लोटस, जो एक लोटस टेम्पल है यहाँ पर, भगवान है। क्योंकि कहते हैं कि रोज सुबह जिन बच्चों का यहाँ इलाज हो रहा है, जिनके पेरेंट्स यहाँ पर उनके साथ आए, वो प्रार्थना करते हैं कि सभी का सब ठीक हो जाए, सब जल्द ठीक हो जाए। तो ये वो मंदिर भी यहाँ पर बनाया गया है, यानी पूरा एक माहौल मिलता है यहाँ पर श्वेता लोगों को, कि उनको ये पता ना चले कि वो किस गंभीर बीमारी से अपने बच्चे का इलाज कराने आए हैं, उन्हें किस की तकलीफ ना हो। मैं साथ ही साथ वो बात भी कराऊंगी उन लोगों से जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं लगातार। साथ ही साथ आपको सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की तैयारियां हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं और चाक चौबंद इंतजामात हो, इसके लिए डॉग स्क्वाड से लेके लगभग हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और वो लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ किसी तरह की कोई भी ऐसी स्थिति ना बने। ऐसे में पूरी तैयारियां लगभग की जा चुकी हैं। नया रायपुर की सड़कों को जब हम देखते हैं तो पूरी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और उससे उनके पोस्टर से, उनके कटआउट से भरी पड़ी है। तैयारियां विशेष प्रकार की गई है। यहाँ पर आपको बता दें
लगभग 12 मंच तैयार किए गए हैं जहां पर छत्तीसगढ़ की अलग अलग संस्कृति के जो नृत्य हैं, छत्तीसगढ़ वो की पेश अलग अलग किए संस्कृति जाएंगे। की खूबसूरत तस्वीर हम आपके माध्यम से देख रहे हैं सोनल जी, और आपने ठीक कहा, क्योंकि जब पुट्टपर्ती जहां पर श्री सत्य साईं बाबा उस समय निवासरत थे, जब वो थे, तब हमने देखा कि वो नींव रखी थी उस हॉस्पिटल की। वहां पर अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से लोग वहां पहुंचते थे, लेकिन अब रायपुर में अगर वो चीज वैसे ही उनको मिलने वाली है तो वो उसकी जो खूबसूरती है, उसका अनुभव वो यदाकदा करेंगे ही। हमारे साथ गौरव शर्मा विशेष संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए, विधानसभा परिसर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति जो है वो वहां पर स्थापित की गई है, उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो चर्चा है, वो इस समय देश भर में हो रही है कि बड़े बृहद तरीके से वो बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो निर्माण किया गया है वो बेहद विशिष्ट अंदाज में किया गया और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित की जाएगी। जो तस्वीर है उसके माध्यम से हम बताना चाहेंगे, ये जो विधानसभा परिसर के पीछे का हिस्सा है, ऑडिटोरियम का हिस्सा, इसके ठीक सामने जो मुख्य द्वार है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवेश करेंगे, वहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की गई और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण उन्होंने किया। इस वजह से छत्तीसगढ़ की विधानसभा में उनकी जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है और यही वजह है कि आज उसका अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। विधानसभा का जो निर्माण है वो 3 हिस्सों में किया गया, 3 विंग बनाए गए हैं, ए, बी और सी। बी विंग जो है वो सबसे खास विंग है, जहां पर सदन होगा, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कार्यालयीन कक्ष होगा और सचिवालय का कामकाज जो है वो इसी हिस्से से संचालित होगा। ए विंग की अगर बात की जाए तो सचिवालय का जो कार्यालयीन स्टाफ है उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है और सी विंग की बात की जाए तो सी विंग में मंत्रियों के कक्ष बनाए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बैंक, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल जैसी जो सुविधाएं हैं वो होगी। तो कुल मिलाकर विधानसभा का जो निर्माण है वो बेहद भव्य अंदाज में किया गया। 52 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विधानसभा का नया भवन बनाया गया है। 300 करोड़ की अधिक लागत से इस भवन का निर्माण किया गया और इसमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं को आने वाले 100 वर्षों को ध्यान में रखकर यहाँ पर जुटाई गई है। ग्रीन एनर्जी से ये परिपूर्ण है। साथ ही साथ आने वाले जो आवश्यकताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस भवन को तैयार किया गया, तो बेहद खास अंदाज में इसका निर्माण किया गया। छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति का ध्यान में रखा गया है। कला संस्कृति को इस लिहाज से भी यहाँ पर उकेरा गया कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों ने ही इसका निर्माण किया है और छत्तीसगढ़ के सामान से, छत्तीसगढ़ का सीमेंट, छत्तीसगढ़ का लोहा, छत्तीसगढ़ के सागौन की लकड़ी, बस्तर के सागौन की लकड़ी से इसका जो निर्माण है वो किया गया। तो इस तरह से जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का पूरा निर्माण ही है वो अपने आप में अपनी विशिष्टता को बयां करता है और खासतौर पर अगर भवन की बात की जाए, भवन के डिजाइन की बात की जाए तो पूरे देश भर से विधानसभाओं के भवन के डिजाइन मंगाए गए थे, लेकिन कर्नाटक के डिजाइन को उस समय काफी पसंद किया गया था और यही वजह है कि कर्नाटक के डिजाइन की जो झलक है वो यहाँ पर मिलती है। जब दूर से देखते हैं तो महानदी भवन और इंद्रावती भवन के बीच में ये स्थित नजर आता है और जिस तरह से दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के बीच राष्ट्रपति भवन नजर आता है, उसी तरह से सीबीडी स्टेशन से जब आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का गुंबद नजर आता है और एक तरफ महानदी भवन यानी मंत्रालय और एक तरफ इंद्रावती भवन यानी कि सचिवालय नजर आता है, तो उसके बीच में हमारा छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन नजर आता है। तो ये जो भव्यता की कहानी है वो ये बिल्डिंग जो है वो स्वयं बयां करता है। बिल्कुल, ये बिल्डिंग स्वयं बयां कर रही है और गौरव देखिए बेहद खास, क्योंकि छत्तीसगढ़ भले ही है लेकिन अलग अलग राज्यों की जो आज झलक है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर हम सचिवालय की ही बात करें तो ये सबसे खास तौर से सेंट्रल हॉल हो, दर्शक दीर्घा की बात हो, सभागृह की बात हो, आज गैलरी की बात हो, और सबसे खास यहाँ पर कि मेल, फीमेल, हैंडीक्राफ्ट, ट्रांसजेंडर, इनके लिए अलग अलग जो व्यवस्थाएं हैं वो इस बार बृहद रूप बना रही है, उसे अलग बना रही है। विशिष्टताओं को लेकर ये छत्तीसगढ़ विधानसभा हमेशा से चर्चित रहा देश में। छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो मान्य परंपराएं हैं वो भी विधानसभा को विशिष्ट बनाती। छत्तीसगढ़ की विधानसभा की मान्य परंपरा रही कि कोई भी सदस्य गर्भगृह में प्रवेश नहीं करता, प्रवेश करता है तो स्वयं निलंबित हो जाता है। तो इस तरह से कई ऐसी परंपराएं रही हैं जो छत्तीसगढ़ की विधानसभा को बेहद खास बनाती है और यही संसदीय परंपराएं जो पिछले भवन में थी वो इस भवन में कहीं ना कहीं नए आयाम उन परंपराओं को मिलेगा। एक बार फिर से वो परंपराएं जो है वो स्थापित होगी और विवाद से संवाद के लिए छत्तीसगढ़ का विधानसभा जाना जाता है। बड़े से बड़े मसलों पर जो मतभेद होते हैं विशिष्ट जनों के बीच, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच, वो यहाँ पर देखने मिलता है, लेकिन कभी भी मतभेद मनभेद में नहीं बदलते। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे किसी भी राजनीतिक दल
पक्ष में हो, लेकिन कभी भी जो सियासी चेहरे हैं उनके बीच में गहरे मनभेद है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा संवाद का केंद्र बना। जब नया भवन भी बन रहा तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों की आशाओं पर, आकांक्षाओं पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा जो है वो खरा उतरेगा और छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसकी आवाज यहाँ पर गूंजेगी और इसकी जो प्रतिध्वनि है वो यहाँ पर सुनाई भी दे रही। देखा जा सकता है कि अति विशिष्ट अतिथियों के लिए भी अब प्रवेश प्रारंभ कर दिया गया। विधानसभा के गेट नंबर 3 से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। प्रवेश की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। गौरव, हम आपसे और संपर्क करेंगे, लेकिन हसन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। हसन, देखिए, नवा रायपुर की अगर हम बात करें तो देश का पहला डिजिटल ट्राइबल जो है म्यूजियम बनकर तैयार हो गया है, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वीरता बलिदान गाथा को बताएगा और जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बाकायदा उस संग्रहालय का शुभारंभ भी करेंगे। बिल्कुल श्वेता, देखिए बेहद ही खास है क्योंकि आदिवासी संग्रहालय जो तैयार हुआ है काफी कड़ी मशक्कत और जो छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति है उसे संग्रहालय में जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है और बेहद ही खास इसे जो है वो बनाया गया। आज जब पीएम मोदी पहुंचेंगे तो इस लोक कला संस्कृति का जो उद्घाटन है वो पीएम मोदी के हाथों किया जाएगा इस संग्रहालय का। और ये संग्रहालय बेहद ही खास है क्योंकि छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है वो इस संग्रहालय में दिखाने की कोशिश की गई है। एक से बढ़कर एक कलाकारों के द्वारा तैयार की गई जो कला है वो संग्रहालय में पेश की गई, जिसे पीएम मोदी खुद देखेंगे। जैसा कि हमने हाल ही में देखा था कि बस्तर की जो कला है उसके अलग अलग परेड में भी जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में ये जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और तमाम वो पेरेंट्स जो इस वक्त साथ में हैं, कहाँ से आई हैं आप? आपके बच्चे का भी इलाज हुआ था? हाँ, हुआ था। कहाँ से आई हैं? छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? हाँ, सूरजपुर जिले से। सूरजपुर से। इसका इलाज हुआ था? हाँ, इसका हुआ था। क्या नाम है इसका? अनुराग साहू। अनुराग, कितना बड़ा था जब इसको ये परेशानी का पता चला? ये करीबन 1 साल का था, तो 1 महीना हो रहा है इसको ऑपरेशन हुए हुए। तो आए थे चेकअप के लिए, फिर यहाँ हमको बुलाया गया था। हाँ, तो अब बिल्कुल स्वस्थ है? बहुत स्वस्थ है, अच्छा है। अच्छा, और आपके बच्चे का भी इलाज हुआ? जी जी। अच्छा, ये कब हुआ था इसका इलाज? ये अभी 2-2.5 साल की थी तब हुआ। अच्छा जी। अब बिल्कुल स्वस्थ है? स्वस्थ है। कैसा लग रहा है आज देश के प्रधानमंत्री? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। वगैरह सब बढ़िया है? बढ़िया। सूरजपुर नहीं, MP सतना। MP सतना जी, MP सतना। यहाँ पे बेहतर इलाज हुआ सब? जी, बहुत अच्छा हुआ। कुछ नहीं। अच्छा, और अभी जो इंतजाम किए गए हैं वो सब बढ़िया है? बढ़िया है। तो बच्चे और उनके पेरेंट्स सभी खुश हैं। कहाँ से आई हैं आप मैडम? हम यही छत्तीसगढ़ से हैं, बेमेतरा जिला से। हाँ। कब कराया था आपने इलाज? यही सितंबर में हुआ ऑपरेशन। अभी ठीक है। क्या नाम है बेटा? दिव्यांश। दिव्यांश, किससे मिलने वाले हो आज? हाँ? किससे मिलने वाले हो? PM से बोल दो। अच्छा, और बड़े प्यारे प्यारे बच्चे जो हैं छोटे छोटे यहाँ आए हुए हैं और क्या बात है, क्या 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 नाम है बेटा आपका? अन्नू। अन्नू। अन्नू से बोल। अच्छा, शॉर्ट में नाम बता रहा है अन्नू। अनुराग साहू बोल। किससे मिलने आए हो बेटा? मोदी जी से बोल दे। मोदी जी से। और मोदी जी से मिलके क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मोदी। हाँ, वो देखो कैमरे में, देखो तो कैमरे में देखो, क्या बोलोगे मोदी जी से मिलके? मुझे। तो ये तमाम पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के साथ अब पहुंच रहे हैं अंदर और उनको जो हमारे सहयोगी हैं पुलिस के वो ये कह रहे हैं कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि बाहर से न सिर्फ छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, देश के कई राज्यों से लोग यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि यहाँ पर आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होने जा रहा है कि एक ही छत के नीचे सफल ऑपरेशन यहाँ पर किस तरह किए गए हैं और देश भर के 2500 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उनसे दिल की बात करेंगे और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं, वैसे ही वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पहुंचे हुए हैं और बहुत उत्साहित है देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री अरुण कुमार के साथ सोनल भारद्वाज, INH 24/7, नया रायपुर। तो दिल की बात करने के लिए आज प्रधानमंत्री से वो तमाम बच्चे आज रूबरू होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। पल पल की अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो सत्य साई मंदिर के परिसर में प्रधानमंत्री आज दिल की बात करने जा रहे हैं। नवा रायपुर में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के 2500 बच्चों से आज दिल की बात होगी। ये तमाम वो बच्चे हैं जो सक्सेसफुल ऑपरेशन जिनका किया गया है, वो बच्चे हैं जिनकी हार्ट सर्जरी इस संस्थान ने निःशुल्क की गई है। ये कार्यक्रम सत्य साई मंदिर के परिसर में होगा और बाकायदा
अलग अलग देश जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, यहां पर लोग ठीक हो चुके हैं, बच्चे ठीक हो चुके हैं। और लेकिन आज प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेहद उत्साहित है। 37,000 से ज्यादा बच्चों के हार्ट की सफल सर्जरी यहां पर हो चुकी है। बच्चों की दिल की बीमारी का इलाज यहां देखिए फ्री है। और रायपुर में देश का सबसे बड़ा नेशनल हेल्थ केयर स्किल सेंटर यहां पर आगे आने वाले समय में खोला जाएगा। विकास और संस्कृति की नई गाथा आज लिखी जा रही है। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, रायपुर में 6 घंटे आज प्रधानमंत्री रहेंगे। वहीं 2500 बच्चों से दिल की बात करेंगे। नए विधानसभा ब्रह्म कुमारी भवन का लोकार्पण हो या फिर एयरपोर्ट से नवा रायपुर वन वे ट्रैफिक की बात हो, चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच आज प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 9:40 से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि एयरफोर्स के विमान से रायपुर एयरपोर्ट जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो पल पल की तस्वीरें लगातार आईएनएच के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की वृहद जो रूपरेखा है वो लिखी जा रही है।